बिहार के राज्यसभा चुनाव में ओवैसी ने खोल दिया पत्ता, नीतीश कुमार भी देखकर दंग। बिहार से दिल्ली तक मचा हड़कंप, इस बार तो गजब हो गया। 5 सीट पर 6 उम्मीदवार। बिहार की सियासत का चढ़ा तापमान, क्या तेजस्वी लगा पाएंगे 6ठी सीट पर सेंध? सियासी गलियारों में हो रही खूब चर्चा। बिहार की सियासत में इन दिनों एक सीट ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर जो खेल शुरू हुआ है उसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और यही वजह है कि हर वोट की कीमत अचानक बढ़ गई है। और इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है और उनकी रणनीति ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इस पूरे खेल की चाबी अब AIMIM के हाथों में मानी जा रही है। आखिर क्या कुछ हुआ है, कैसे बिहार का सियासी समीकरण बदलने जा रहा है, चलिए सब समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल बिहार से राज्यसभा की 5वीं सीट का गणित बेहद दिलचस्प बन चुका है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा और जेडीयू के उम्मीदवारों का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन 5वीं सीट के लिए मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। दोस्तों, यही वो सीट है जहां समीकरण अचानक बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के पास अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करीब 38 वोट है, जबकि जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी, यानी 3 वोट कम पड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के पास 35 वोट है और उन्हें भी जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में AIMIM के 5 विधायकों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। इसी को लेकर AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के पार्टी अध्यक्ष अख्तरुल इमान के बीच दिल्ली में अहम बातचीत हुई। अख्तरुल इमान को ओवैसी का सबसे भरोसेमंद नेता माना जाता है और खास बात यह भी है कि 2020 में जब AIMIM के 4 विधायक पार्टी छोड़कर राजद में शामिल हो गए थे, तब भी ईमान पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। अब वही नेता राज्यसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी सुप्रीमो से पूरी स्थिति पर चर्चा की है। इस मुलाकात के बाद ओवैसी ने अपने विधायकों को फिलहाल इंतजार करने का निर्देश दे दिया है, यानी अभी पार्टी ने किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, ये तो साफ कर दिया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। और इसी बीच पटना में भी सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। आपको बता दें, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ईमान से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सकारात्मक संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बातचीत काफी अच्छी रही और वे 15 मार्च को अख्तरुल इमान के घर आयोजित इफ्तार पार्टी में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत तय है। दूसरी तरफ ईमान ने भी मुलाकात को सकारात्मक बताया, लेकिन कहा कि अंतिम फैसला पार्टी के नेतृत्व से ही होगा, बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। दरअसल महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक है, जबकि जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत है। यानी अगर AIMIM के 5 विधायक और बसपा का 1 विधायक साथ आ जाए तो ये सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव की ईमान से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर AIMIM ने महागठबंधन का साथ दिया तो राज्यसभा की 5वीं सीट का पूरा समीकरण बदल सकता है। उधर एनडीए भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि एनडीए के सभी विधायक एकजुट होकर मतदान करें और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग न हो। यानी साफ है कि दोनों खेमों ने अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है और हर वोट को सुरक्षित रखने की कोशिश हो रही है। यानी बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर हो रही है। दोस्तों, AIMIM का रुख क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव AIMIM को अपने पक्ष में कर पाएंगे या फिर एनडीए किसी तरह समीकरण अपने पक्ष में मोड़ लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ओवैसी के वेट एंड वॉच वाले फैसले ने बिहार की सियासत का तापमान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और राज्यसभा का ये चुनाव अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।